हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके यूपी टेट 2026 का जो आज का पेपर हुआ है 2 जुलाई को, उसके पेपर के मैथ के क्वेश्चंस को, और मैं सभी मैथ के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आप आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए काम आएगा। और जिन बच्चों ने या फिर जिन साथियों ने यूपी टेट का ये एग्ज़ाम दिया है और उनका मैथ सेक्शन था, उन्होंने मैथ हल किया है, तो वो अपने आप को आंक सकते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट 2 जुलाई 2026 को पूछा गया मैथ का ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर यक्स प्लस 2 बराबर ये 80 है, तो कह रहा है कि यक्स का मान क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया है और दे दिया है 80। अब देख रहे हैं कि हमने पढ़ा है कि ए के पावर एम और गुणे ए के पावर एन जब लिखा होता है तो हम लिख सकते हैं ए के पावर एम प्लस एन। ये चीजें लिखते हैं हम, बिल्कुल ये चीजें लिखते हैं। यही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे दिया है 2 के पावर यक्स, तो 2 के पावर यक्स और प्लस 2 के पावर यक्स और गुणे में हम कर सकते हैं 2 के पावर 2, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 80। यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं 2 के पावर यक्स तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2 के पावर 2, और यही बराबर क्या हो जाएगा 80 के। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। पक्षांतर करेंगे तो 2 के पावर एक्स, इसका मान हमारा क्या आ जाएगा, इसका हमारा क्या माना जाएगा, 5 से भाग दे देंगे, 16 पाँचे 80। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि इसका जो मान होगा 2 के पावर एक्स, 2 के पावर यक्स, और यहाँ करेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4, तो यक्स का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर भुजा वाले एक घनाकार टैंक के ऊपर से, कह रहा है कि 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक है जो ऊपर से खाली है, ऊपर से खुला हुआ है। कह रहा है कि टैंक के अंदरूनी सतहों को, तल की सतहों को 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जाना है, तो कुल लागत क्या होगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक घनाकार हमारे पास क्या है, एक हमारे पास टैंक है। मान लीजिए कि इस तरीके से हमारे पास एक घनाकार टैंक है, ठीक। हमारे पास ये घनाकार टैंक है, तो कह रहा है कि ऊपर से ये खाली है, यानी ऊपर का जो ये हिस्सा है ये पूरा खाली है। हमारे पास सतह कितनी बची, किसी भी घन या घनाभ में टोटल कितनी सतह होती है 6, तो हमारे पास सतह बची 5। क्योंकि ये घनाकार है तो घन की सभी भुजाएं क्या होती है, एक बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती है, एक बराबर होती है, यानी ये एक तरीके से क्या वर्ग की तरह हो जाता है। तो जब सभी भुजाएं एक होंगी तो एक सतह का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 10 मीटर भुजा दिया है तो भुजा का स्क्वायर यानी 100 मीटर हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितनी सतह है, तो हमारे पास टोटल 5 सतह, यानी 500 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका क्या रंगाई का कीमत है, तो ये इसी 500 में हम 5 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मिसटाइप है। इस क्वेश्चन ये होनी चाहिए कि किस मान के लिए, के किस मान के लिए यक्स स्क्वायर, ठीक है, यक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 3 यक्स और प्लस के प्लस 2 बराबर 0। कह रहा है कि अगर इसके मूल जो है, मूल समान, अगर इसके मूल समान हो तो क्या होगा। मूल समान होता है तो हम जानते हैं विविधकर हमारा क्या हो जाता है 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमें क्या करना होगा, 0 करना होगा। बी का यहाँ से क्या मान है, के प्लस 3, और सी का मान क्या है के प्लस 2, और ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। जब यहाँ से 1 हो जाएगा तो बी बराबर हम क्या लिखेंगे, के प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1 और सी का मान के प्लस 2 बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे। अब इसे हल कर देंगे, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा के का स्क्वायर प्लस 3 3 के हो जाएगा 9 प्लस
6 के और माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के और -8 बराबर 0। हम देख रहे हैं ये 6 के और ये 4 के, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है। ये हो जाएगा आपका k² प्लस 2k+1 बराबर 0। जब इसे हल करेंगे तो 1+1 होगा, यानी k² प्लस k+1 बराबर 0। यहाँ से मान आएगा, k को कॉमन ले लेंगे k+1 और यहाँ से 1 को कॉमन लेंगे तो k+1। इसका मतलब हो जाएगा कि k+1 बराबर क्या हो जाएगा, k+1 बराबर 0। तो k का मान क्या हो जाएगा, -1। तो k का मान हमारा क्या हो जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी -1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होगा। हमने कक्षा 9वीं और 10वीं में प्रमेय पढ़ा है कि वृत्त के अंदर व्यास के माध्यम से बना हुआ वृत्त के परिधि पर कोई भी कोण हमेशा क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि एक हमारे पास वृत्त है, एक हमारे पास क्या है, वृत्त है इस तरीके से, और वृत्त का जो एक व्यास है, वृत्त का एक व्यास है और व्यास से वृत्त के परिधि पर कोई कोण बन रहा है। इस तरीके से किसी भी एंगल पर कोण बनेगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त के अंदर बना प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी समकोण। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात करिए, x² -2k+1x और प्लस का k² + 1 बराबर 0 के भिन्न वास्तविक मूल हो। वास्तविक मूल जब कहे आपसे, वास्तविक मूल जब कहे तो इसका मतलब होता है कि जो विविधकर हमारा होगा कभी 0 नहीं होगा, 0 से हमारा विविधकर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से हमें विविधकर को हमेशा क्या दिखाना है, 0 से बड़ा दिखाना है। तो यहाँ पे हमें b का मान क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी -2k+1x और c की वैल्यू हो जाएगी k² + 1। इसी को रख देंगे, b का स्क्वायर -4ac और हल कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर -2k+1 और इसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर और -4 इंटू a का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा k² + 1। बड़ा होना चाहिए क्या, 0 से। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा k² + 1 + 2k और माइनस इसको करेंगे तो हो जाएगा 4k² और माइनस का 4 और ये बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। ये हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। आगे जब इसे हल करेंगे ये हो जाएगा 4k² + 4 + 8k - 4k² -4 और बड़ा होगा 0 से। यहाँ देख रहे हैं तो 4k इससे ये कट गया और इससे क्या हो जाएगा, ये कट गया। तो यहाँ से k का मान क्या हो जाना चाहिए, k का मान हमेशा बड़ा होगा किससे, 0 से। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बड़ी होगी 0 से। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा बी। बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, k हमेशा बड़ा होगा किससे, 0 से। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का माप लेता है। भूखंड की लंबाई 35 मीटर है और दो विपरीत कोणों को जोड़ने वाली विकर्ण की त्रिज्या 37 मीटर है। तो भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करिए। एक तरीके से एक आयताकार है, इस तरीके से इसकी लंबाई इसने दे दी है कितने, 35 मीटर और इसका जो विकर्ण दे दिया है वो दे दिया है 37 मीटर। विकर्ण दे दिया है 37 मीटर, चौड़ाई निकाल सकते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। √37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49, 9 4 और 7 लिखे 21 और 21 दूना के 42 और 42 में हम 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46, 6 4
और 3 तिलिकी 9 और 4 13। ठीक। और माइनस का क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में। इसे करेंगे तो अंडर रूट में ये हो जाएगा हमारा 9 में से 5 जाएगा, हो गया 4, और 6 में से 2 गया 4, और ये 1, यानी कि हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 12। यानी इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 12 मीटर। कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 60% बढ़ाया जाए और फिर 10% घटा दिया जाए तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 ये हो जाता है। ये औसत परसेंटेज को बताता है। पहले क्या कर रहा है, 60% बढ़ रहा है तो यानी पॉजिटिव 60%, 10% घट रहा है यानी निगेटिव 10%। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसको क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। 60 गुणे 10 और बटा में क्या हो जाएगा 100, और इसको हल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 50, और यहाँ से आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा 44% पॉजिटिव में, यानी 44% की हो रही है वृद्धि। 44% की कितनी हो रही है वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स प्लस 1/x बराबर 7 है, तो यक्स के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान ज्ञात करिए क्या हो। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमने फार्मूला पढ़ा है कि यक्स के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और गुणे में x³ प्लस 1/x³ और माइनस में हो जाएगा यक्स प्लस 1/x। यही होता है, ये होता है। अब मान को हम रख देंगे। हमने पढ़ा है कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x का यहाँ से अगर मान ज्ञात करना होगा तो यक्स प्लस 1/x का स्क्वायर -2 यानी 7×7 = -2 यानी कि 47, और गुणे x³ - 1/x³ का मतलब क्या होता है, x प्लस 1/x का क्यूब -3 x प्लस 1/x, यानी कि 7 का क्यूब 343। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, और माइनस क्या हो जाएगा 7 लिखे 21, इसे घटा देंगे तो आ जाएगा 322, और माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 322 × 47, मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 एक 15, और 7 लिखे 21 और 1 22, ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 4 त्यानी 12, इसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, यानी हमारा उत्तर आएगा 15 134 -7, और जब घटा देंगे ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 15 15 127, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का जो औसत है वो क्या है, वो है 25। कह रहा है एक हटाने पर औसत 24 हो जाता है। एक प्रेक्षण को जब हटा रहे हैं तो औसत कितना हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि ज्ञात करिए जो हटाया गया प्रेक्षण है वो प्रेक्षण कौन सा है। तो हमने इस चीज को पढ़ा है कि जब पूरे प्रेक्षणों का योग कर देंगे तो 25 × 10 कर देंगे, और फिर 9 प्रेक्षणों का योग औसत 24 आ रहा है तो 24 × 9 कर देंगे और माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। साथ के साथ अगर हमें शॉर्टकट विधि से लगाना है तो क्या होता है कि हटाया गया मान अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो औसत है, औसत 5 प्लस जितनी संख्या बची बाद में 9, और क्या करते हैं कि पुराने औसत में से नए औसत को घटा देते हैं और हमारा मान मिल जाता है। 25 और 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 34, यहाँ से हो जाएगा 1, यानी जो हटाया गया मान है वो है 34, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर
दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची गई हैं जो ए और बी पर स्पर्श करती हैं। यदि पीए बराबर 12 सेंटीमीटर है तो पीबी ज्ञात करिए कि पीबी की लंबाई क्या होगी। जैसे कि आपको एक दे दिया है वृत्त, इस तरीके से एक वृत्त दे दिया है और वृत्त पे कह रहा है कि स्पर्शी खींची जा रही है किसी बाह्य बिंदु से। मान लेते हैं ये बाह्य बिंदु पी है, यहाँ से स्पर्शी खींची गई है एक ये और एक स्पर्शी खींची गई ये हो गया आपका ए बिंदु, ये हो गया आपका बी बिंदु, ये इसका केंद्र, ये हो जाएगी त्रिज्या, ये हो जाएगी त्रिज्या और ये हो जाएगी इस केंद्र से इस बिंदु की दूरी। अब देख पा रहे हैं कि त्रिज्या क्या होगी, दोनों में बराबर, यानी ये भुजा बराबर और ये दोनों में कामन, यानी कि ये क्या हो रहा है, कामन हो रहा है और ये हमेशा 90 अंश का कोण बनाएगा। तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, यानी जो ये त्रिभुज ये वाला होगा, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो हमें पीए बराबर दे दिया है कि 12 सेंटीमीटर है, तो पीबी बराबर भी क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो मात्राओं का जो गुणनफल है वो 1440 है, 1444, उनका मौसा 18 है, तो उनका लसा ज्ञात करिए। हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा होता है। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1440 और हमें दे दिया है मौसा, 18 से भाग देंगे, 18 8 144, ये हो जाएगा हमारा 80, हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो 26:5 है। कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करें। कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इनका जो अनुपात है वो दे दिया है 26:25। ये 2 सालों का है। अगर सीपी को देखते हैं, अगर एसपी को देखते हैं तो ये 2 सालों का है, तो 1 साल का एसपी कितना होगा, 12.5 होगा। 1 साल का एसपी 12.5 होगा। हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, एक का अंतर, एक का अंतर है, ब्याज एक का अंतर है, यानी 1/12.5 और गुणे कर देंगे 100, यानी कि हो जाएगा हमारा 8% इस क्वेश्चन का उत्तर। तो ब्याज की जो वार्षिक दर हो क्या होगी, 8%। ओके दोस्तों, यहाँ पे साधारण ब्याज 2 सालों का 25, लेकिन हमें 1 साल का निकालेंगे तो 12.5 आ जाएगा। और इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, एक का अंतर है, 1/12.5 गुणे 100 कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 8%। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से है। कह रहा है कि बिंदु ए का 0,0 और बी का निर्देशांक दे रखा है 4,0 और सी का निर्देशांक दे रखा है 4,3। इन बिंदुओं द्वारा बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम दूरी निकाल लेंगे। अगर निकालते हैं ए और बी के बीच की दूरी, तो ए और बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में यक्स माइनस x1 मान निकालेंगे, 0 - 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 यानी 0, यानी 4 इकाई। एक भुजा 4 इकाई आ गई। अब निकालते हैं BC, BC निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 4 - 4 यानी 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर। यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी इकाई, 3 इकाई, इसकी एक भुजा आ गई। अब निकालते हैं AC, तो AC को निकालेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर और 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे तो 4 चौके 16 और 3 के लेके 9, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 यानी 5। तो एक भुजा हमारी 4, एक भुजा 3 और एक भुजा 5, ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। ये क्या है, ट्रिपलेट है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। यह क्या बनाएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्योंकि यह तीनों भुजाएं अलग है तो समकोण त्रिभुज
विषमबाहु त्रिभुज ये बनाएगा। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एकांतर आंतरिक कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी। हमने पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इस हिसाब से जो रेखाएं होंगी वो क्या होगी, समानांतर होगी। हमने ये प्रमेय पढ़ी है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों जो रेखाएं होंगे वो क्या होंगी, समानांतर। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की पावर 2x+1 बराबर ए की पावर 11 है, जहाँ पे ए जो है बड़ा है 0 से और ए 1 के बराबर नहीं है, तो कह रहा है कि यक्स का मान ज्ञात करिए। यहाँ सिंपल सा है, हमने इससे पहले भी बताया कि ए के पावर यम इंटू ए के पावर यम इंटू ए के पावर यन हो तो हम लिखते हैं ए के पावर एम इंटू एन, एम प्लस एन, सॉरी एम प्लस एन लिखते हैं। यहाँ भी सेम वही चीज की गई है, तो हम इस चीज को करेंगे। ए के पावर क्या हो जाएगा 2x और गुणे क्या हो जाएगा ए के पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा ए के पावर 11। ए के पावर 2x बराबर क्या हो जाएगा ए के पावर 10। तो यहाँ से 2x बराबर क्या मिला 10, तो x बराबर हमें क्या मिला 5, और ये हो जाएगा उत्तर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यक्स बराबर। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यक्स एक परिमेय संख्या है जिसमें यक्स स्क्वायर पूर्णांक है, निम्न में से कौन सा आवश्यक सत्य होगा। यक्स सदैव एक पूर्णांक है, यक्स अपरिमेय है, यक्स गैर पूर्णांक परिमेय हो सकता है, और यक्स सदैव पूर्ण हो। ये क्वेश्चन है हमारा। आइए इसको हल करते हैं। कहने का मतलब कि यक्स एक परिमेय संख्या है, यक्स जब परिमेय संख्या होगी तो यक्स बराबर क्या होगा p/q, और p और q में कोई सामान्य गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि ये अब क्या होता है अभाज्य होगा। तो यक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा p स्क्वायर और बटा q स्क्वायर। चूंकि इन दोनों के बीच कोई सामान्य गुणनखंड नहीं है तो q स्क्वायर को क्या करना होगा कि p स्क्वायर को विभाजित करना होगा। और ये जब सामान्य गुणनखंड नहीं है, इनके बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी क्यू स्क्वायर का जो मान होगा वो 1 होगा, तभी इसको विभाजित करेगा। जब क्यू स्क्वायर का मान 1 होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, और यक्स बराबर क्या मिलेगा पी मिलेगा। यक्स बराबर हमारा क्या मिलेगा पी मिलेगा। तो इसका तात्पर्य ये रहेगा कि यक्स सदैव क्या होगा एक पूर्णांक होगा। यक्स सदैव एक क्या होगा पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का है। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज में ए का मान दे दिया है 70 डिग्री और कोण बी का मान दे दिया है 80 डिग्री। तो कह रहा है कि डी का मान ज्ञात करिए कोण डी का। अब जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज एक वृत्त के अंदर होता है। चक्रीय चतुर्भुज एक वृत्त के अंदर होता है। इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरीके से कोई चतुर्भुज बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका मान 180 अंश होता है। ए का मान दे दिया है 70, बी का मान दे दिया है 80, तो बी का मान डी से जुड़ेगा। यानी कोण बी प्लस कोण डी को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा 180 के बराबर होगा। कोण बी का मान ऑलरेडी दे दिया है 80, तो कोण डी का मान क्या हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पदी बनाना है। कह रहा है यक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्यू और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एक पदी बनाया जाए तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक सिंपल सा जोड़ दिया है। एक पदी बनाने के लिए जो यक्स का गुणांक होगा और अचर पद शून्य होने चाहिए। यक्स का गुणांक और अचर पद शून्य होने चाहिए। जब इसे हल करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा क्यू, और प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर
माइनस 3x माइनस 2। अब इनको जोड़ेंगे, यक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, 3x²। ए यक्स और 3x, इनको जब जोड़ेंगे तो यक्स कॉमन हो जाएगा, a+3। और जो अचर पद है वो हमारा हो जाएगा q-2। कह रहा है कि यक्स का गुणांक और अचर पद शून्य होनी चाहिए। यक्स का गुणांक अगर शून्य होगा यानी a+3 का मान क्या हो जाएगा, 0। ए का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, -3। सॉरी, यहाँ पे माइनस दिया है, -3, तो यहाँ माइनस होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, a-3, तो ए का मान क्या हो जाएगा, +3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 3 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी का 17/20 है, यह दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कह रहा है एक संख्या ए बराबर है बी के 17/20 के, यानी कि ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, 17/20। ठीक, तो कह रहा है कि दूसरी का कितना प्रतिशत है, दूसरी का कितना प्रतिशत है, यही ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं कि यक्स प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा, 17/20 गुणे 100, यानी 20×5 = 100 और 17×5 = 85, यानी कितना प्रतिशत है, तो 85% है, ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हम जानते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और r+h होता है। तो ये हो जाएगा 22/7, r का मान 7 और 7 + 10, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना के 44 और गुणे ये हो जाएगा 17। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 चौके 68, 8 6 और 17 चौके 68 और 6 हो जाएगा 74 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 448, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर। अगला क्वेश्चन है यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो कह रहा है कि यक्स के घाते 3, वाई के घाते 3, जेड के घाते 3 माइनस 3x(y)(z) का मान ज्ञात करिए। हम जानते हैं कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 दिया हो तो यक्स के घाते 3, वाई के घाते 3 प्लस जेड के घाते 3 बराबर होता है 3x(y)(z). तो इसका मान तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। हमने सर्व समीकरण पढ़ी हैं कि यक्स के घाते 3 प्लस वाई के घाते 3 प्लस जेड के घाते 3 माइनस 3x(y)(z), ये बराबर होता है किसके, यक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इनटू में क्या होता है, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड यक्स। क्योंकि यहाँ पे दे दिया है यक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0, यानी ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड के पावर 3 माइनस 3x(y)(z) का मान कितना हो जाएगा, 0। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स और वाई परिमेय संख्या है, पर यक्स और वाई अपरिमेय है, तो क्या सत्य है। अगर यक्स और वाई परिमेय संख्या है तो इनका गुणनफल भी परिमेय संख्या होगा, वो कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो यक्स वाई अपरिमेय तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि यह चीज क्या है, संभव नहीं। यह चीज क्या है, संभव नहीं है, कभी नहीं संभव है कि यक्स और वाई परिमेय संख्या हो और उन दोनों का गुणनफल अपरिमेय हो जाए। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संभव ही। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक 4x के घाते 3, y के घाते 2 और 2x y के घाते 5 माइनस 7x के घाते 2 y की घात ज्ञात करिए। इसमें हमें क्या करना है कि हम घातों को जोड़ते हैं। पहला पद हमारा ये, पहला पद ये है, घातों को जोड़ेंगे 3 और 2। पहले पद में हमें कितने घात मिले, 5 मिले। दूसरे पद में देखेंगे
तो दूसरे पद में कितने घात मिले, 5 और 1 6। तीसरे पद में कितने घात मिले, तो 2 और 1 3, और सबसे अधिक घात को जोड़ते हैं यानी कि 6। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई बराबर 9 और x के घाते 2 y के घाते 2 बराबर 65 है, तो x और y का मान ज्ञात करिए। x इंटू वाई बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका मान हमें दे दिया है, स्क्वायर 9 9 81 माइनस के क्या हो जाएगा 65 बराबर क्या हो जाएगा 2xy। यहाँ से घटा देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2xy। तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो x और y का मान कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा दे दिया है आपको कि 10 15 x 25 और 30 का माध्यिका जो है 20 है, तो x का मान ज्ञात करिए। माध्यिका क्या मतलब होता है, बीच वाली संख्या। यहाँ हम देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में दे ही दिया है, पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है। तो जितनी संख्या है उनकी बीच की संख्या देखेंगे तो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 5 है और उसकी बीच की संख्या यक्स, और यही क्या होती है, माध्यिका होती है। माध्यिका दे दिया है 20, तो यक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये रहे आपके यूपी टेट 2 जुलाई को हुए मैथ के क्वेश्चंस जो कि पेपर 2 के। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए